नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल एडवाइज़र AM में, जहां हम सभी लोग लॉज और बाय लॉज पर चर्चा करते हैं। आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भारत में 3 नए आपराधिक कानूनों को भारत की महामहिम राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है और अब यह भारत के सभी भागों में प्रवृत्त होने के लिए तैयार है। और जैसा कि हम सभी लोगों को ये पता है कि कोई भी कानून भारतीय राज्य क्षेत्र में तभी प्रवृत्त होता है जब वह केंद्र सरकार उस कानून को प्रवृत्त करने के लिए अपने ऑफिशियल गजट में इस बात की अधिसूचना प्रसारित करे। हालांकि इसके लिए 2 व्यवस्थाएं उपलब्ध की गई हैं, जो कि संहिता के ऊपर शीर्षक पर ही लिख दिया जाता है कि केंद्र सरकार अगर चाहे तो पूरे अधिनियम को या पूरे एक्ट को एक साथ पूरे देश में लागू कर सकती है या उसके खंड खंड को अलग अलग भागों में करके लागू कर सकती है। तो अब ये जो तीनों नए आपराधिक कानून बने हैं, जिनमें भारतीय न्याय संहिता 2023 जो कि भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लेगी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का स्थान लेगी, और भारतीय साक्ष्य संहिता जो इंडियन एविडेंस एक्ट का स्थान लेगी, जो कि 1872 का कानून है। इन तीनों कानूनों को कब भारत में लागू किया जाएगा, इसकी अधिसूचना शीघ्र ही केंद्र सरकार अपने ऑफिशियल गजट में प्रकाशित करेगा और उसके बाद ये भारत में प्रभावी हो जाएगा। और फिर जो FIR दर्ज हो रही है वो IPC में ना होकर के भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में दर्ज होंगी। जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है वो CRPC की धाराओं के अंतर्गत ना होकर वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धाराओं के अंतर्गत होगी, और जो कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे वो भारतीय साक्ष्य संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बतानी हैं। वो ये है कि जो ये तीनों आपराधिक कानून संशोधन विधेयक हैं या जो तीनों नए आपराधिक कानून हैं, इनको लोकसभा में पहली बार 11 अगस्त 2023 को प्रस्तुत किया गया था, जो कि सत्र 2023 के मानसून सत्र का आखिरी दिन था। और वहाँ से इसको हल्के से डिस्कशन के पश्चात प्रवर समिति को भेज दिया गया था कि इस पर व्यापक चर्चा हो और संशोधनों के साथ इसको वापस लोकसभा में लाया जाएगा। और सत्र 2023 के ही जो विंटर सेशन था, शीतकालीन सत्र जिसे हम कहते हैं, उसके आखिरी के कुछ दिनों में इन दोनों जो तीनों आपराधिक नए कानून हैं, इनको लोकसभा राज्यसभा की मंजूरी मिल गई है। तो जो लोकसभा ने जिस तिथि को इन तीनों कानूनों को मंजूरी दी वो तिथि थी 21 दिसंबर 2023, और राज्यसभा ने इन कानूनों को 22 दिसंबर 2023 को मंजूरी दी थी, और 24 दिसंबर 2023 को माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के हस्ताक्षर के बाद यह जो बिल थे वो एक्ट में परिवर्तित हो गए हैं, वह कानून के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। अब यह कानून हैं, और जैसे ही केंद्र सरकार इसको अपने ऑफिशियल गजट में प्रकाशित करेगी, यह भारत में प्रभावी हो जाएगा। और इसमें कुछ स्पेशल प्रोविजंस किए गए हैं। जैसा कि गृह मंत्री ने बताया था कि जो पहले के व्यवस्थाएं थीं वो भारत को गुलाम बनाए रखने के लिए और भारत के लोगों को, भारत के जो क्रांतिकारी थे उनको दंडित करने के लिए, उनको प्रताड़ित करने के लिए वो कानून बनाया गया था। जबकि जो नए आपराधिक कानून हैं, ये भारतीय नागरिकों को संवैधानिक मूल्यों, प्राकृतिक मूल्यों के आधार पर, नैसर्गिक मूल्यों के आधार पर न्याय देने की बात करते हैं, और उनकी जो नागरिक सुरक्षा है उसकी सुरक्षा को गारंटीड करने का प्रयास करते हैं कि जो व्यक्ति दोषी नहीं है, जो व्यक्ति निर्दोष है, उसको किसी भी प्रकार से सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, और जो व्यक्ति दोषी है उसे शीघ्रता से, अति शीघ्रता से सज़ा मिलनी चाहिए, और जो व्यक्ति ने जैसा अपराध किया है उसको उस प्रकार की सज़ा मिलनी चाहिए। इसीलिए कुछ विशेष सज़ा के प्रावधान किए गए हैं, जैसे धर्म संबंधी अपराधों में विशेष सज़ा का प्रावधान किया गया है, मॉब लिंचिंग के लिए विशेष सज़ा का प्रावधान किया गया है, आतंकवाद के लिए विशेष सज़ा का प्रावधान किया गया है, राजद्रोह की जगह देशद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया है या राष्ट्रद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया है। जो सरकार के जो
मानसिकता है और इस कानून को लाने के पीछे के जो उनके मुख्य उद्देश्य हैं उसको दर्शाते हैं। इसके जो प्रमुख प्रोविजंस हैं उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। यह अभी केवल इतना इस चीज़ के लिए वीडियो था कि यह कब से प्रवृत्त होगा और इसके लिए जो इम्पोर्टेंट डेट्स थी, साइटेशंस थी, वो क्या क्या थी। धन्यवाद।